हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान श्री राम की यह बहुत कृपा है, भगवान शंकर के आशीर्वाद है, देवी माता की कृपा है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके भगवान की लीला कथाओं को जो है सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग की जो है महिमा अपार है। आप लोग को जितना भी जो है प्रशंसा किया जाए इतना कम है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, इसलिए आप लोग धन्यवाद है। कल क्या बताए थे? कल बताया था आप लोग को जो है याज्ञवल्क्य जो है प्रयागराज गए थे स्नान करने, भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहरे थे। माघ मकर की ये स्नान चल रही थी। कल बताया था गंगा महिमा, मकर स्नान के बारे में, प्रयागराज की महिमा के बारे में। तो वहाँ पर प्रयागराज में जो मकर स्नान चल रही थी जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो है गए हुए थे। कौन? याज्ञवल्क्य। तो एक महीना के बाद जाने लगे तो भरद्वाज ने जो इनको रोका, महाराज आप जो है कुछ दिन रुक करके हमको जो है कुछ सत्संग सुनाई, जिससे कि हमको जो है कुछ लाभ मिले। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अगर आपकी इच्छा है सत्संग सुनने की तो ठीक है, रुकेंगे। क्या आपकी प्रश्न है? पूछिए। तो भरद्वाज मुनि जो है राम जी के बारे में पूछा। राम कवन मैं पूछो तो ही, कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? किसके पुत्र है? कैसे लीला किए हैं? उनको साक्षात ब्रह्म भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, भगवान कहते हैं। दशरथ का पुत्र और जो ब्रह्म भगवान वही एक ही है कि दोनों अलग अलग है? और कैसे उनने जो है अवतार लेकर लीला किया, कैसे वन में गए, कैसे है सीता का हरण हुआ, रावण को मारा, ये सब प्रसंग जो है आप मेरे को समझा के कहिए। और कुछ अगर बात आपके मन में ज़्यादा जानकारी के लिए हो तो वो भी बिना पूछे ही बता दीजिए। मेरे को अपना शिष्य, अपना जो है भक्त समझ करके जो जो गूढ़ रहस्य है जो भगवान के बारे में शास्त्र पुराण में है सब मेरे को समझा करके मेरे को ये कृपा करेगी। तो याज्ञवल्क्य मुनि कहने हंसने लगे, बस यही राम कौन है, कैसे लीला किया, यही पूछने के लिए। भरद्वाज मुनि ये सब जानते थे राम कौन है क्या है, लेकिन सोचिए कुछ पूछेंगे तब तो सत्संग होगा ना। कोई व्यक्ति, कोई साधु संत आए हैं आपके घर में, आप अगर बैठ के सत्संग वहाँ से करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सूत्र है कुछ पूछ लीजिए, तो फिर अपने आप ही चालू हो जाएगा सत्संग। अब कुछ पूछेंगे नहीं, बोलेगे बाबा जी अपने आप ही सुनाए, तो बाबा जी अपने आप क्या सुनाए? कुछ प्रश्न पूछ दीजिए, कुछ विषय में। महाराज राम की कथा सुनाइए, या तो भगवत के कोई प्रसंग सुनाइए, प्रहलाद का चरित्र सुनाइए, ध्रुव का चरित्र सुनाइए, या तो कोई भक्त का चरित्र सुनाइए, या आमला के शालिग्राम के बारे में भी सुनाइए। ऐसे कुछ ना कुछ आप पूछ लेंगे तो फिर सामने वाला अपने आप ही सुनना चालू कर देगा। तो भरद्वाज मुनि सब जानते थे
राम कौन है, तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है राम कौन है, तो जब मालूम नहीं, लेकिन सोचे ऐसे कुछ पूछ लेंगे तो उधर से शुरू हो जाएगा। फिर बीच बीच में जैसे ऐसे 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 पूछते रहे। तो याज्ञवल्क्य जो मुनि जो है बड़ा प्रसन्न हुए, जो आपके मन में जो है भगवान की जो है सत्संग सुनने की, कथा सुनने की बड़ा रुचि है, इसलिए अनजान की तरह पूछ रहे हैं। नारायण 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 नारायण। चाहो सुनहि राम गुण बूढ़ा, किन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। जो राम का जो है चरित्र सुनने की आपके बने बड़ा रुचि है, इसलिए मूढ़ की तरह, ज्ञानी की तरह पूछ रहे हो, लेकिन मेरे को मालूम है आप सब पता है, फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो आप जैसे श्रोता के सामने अवश्य हम वर्णन करेंगे। जैसे आप पूछ रहे हैं ऐसे ही भगवती पार्वती भगवान शंकर से ही पूछा था, है ना। जो ब्याह कर गए तो वही माता जी ने भी यही पूछा, प्रभु राम कौन है, क्या उनकी लीला है, सब बताइए। पहले जन्म में मैं जो है उनके ऊपर शंका किया था, ये कौन भगवान है, लेकिन इस टाइम में शंका जो है निवारण हो नहीं पाया था। अब इसी जन्म में मेरा शंका निवारण के लिए राम कथा सुनाई, तो भगवान शंकर सुना चालू कर दिया। तो भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे अनजान की भांति, माता पार्वती भी शंकर जी से पूछा था। पहले जन्म में तो शंका किया था, लेकिन दूसरे जन्म में पूछा। तो भरद्वाज मुनि ने कहा, कौन सा शंका था महाराज, क्या हुआ था। भगवान शंकर को पार्वती कहाँ पूछा था, कैसे पूछा। माता पार्वती जो है क्या दोबारा जन्म लेकर के फिर जो है राम कथा सुनी, पहले जन्म में कौन सा जो है शंका निवारण नहीं हुआ था, ये विषय भी हमको थोड़ा सा सुना जी। देखिए अभी राम कथा पूछ रहे थे, फिर शिव जी वाले पूछ दिया। अभी पूछ रहे थे राम कौन है, तो राम जी के बारे में सुनाने वाले थे, लेकिन बीच में जो है कह दिया कि आपने अभी अभी कहा कि पार्वती ने भी पूछा था भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने कहा था, और ये भी कहा कि पहले जन्म में जो है शंका था पार्वती के मन में, क्या माता पार्वती दोबारा जन्म लेकर के जो है सुना कथा। हाँ, तो मैं उनका ये भी विषय जानना चाहता हूँ, कैसे भगवान शंकर माता सत्य पार्वती जो सती के रूप में थी, कैसे उनका जो है दोनों में शंका निवारण नहीं हुआ, मन में जो है मलिनता आ गई, क्यों दोबारा जन्म लेना पड़ा। ये सब कहानी भी मेरे को आप कह करके सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अब तो रामचरित्र तो पूछ रहे थे, अब शिव जी के बारे में पूछ रहे, तो पहले शिव जी का सुनाना पड़ेगा। फिर पार्वती ये पूछेगी, फिर शंकर जी सुनाएंगे, फिर बताना पड़ेगा। हाँ महाराज, मेरे को शिव जी के चरित्र भी सुनाइए। इसलिए रामायण में जो है शिव जी का चरित्र पहले चालू हो गया, पूछ लिया ना। जैसे अभी चल रहा है, क्या चल रामायण, कोई आप में से कोई प्रश्न पूछ देगा कि महाराज शालीराम भगवान के बारे में थोड़ा बताइए। अब इधर रामायण छोड़ करके शालीराम के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। ऐसे में बताता नहीं, किसी को जो प्रसंग चल रहा है वही पूछे तो बताता हूँ, लेकिन कोई पूछ लिया तो थोड़ा शॉर्टकट में बता देता। लेकिन वो जो ग्रंथों में वहाँ पर कोई बड़ा मंडप तो नहीं लगा हुआ था। पहले जो सत्संग होते थे, बड़े बड़े मंडप, बड़े बड़े मंच, लाख लाख आदमी से नहीं आते थे, वो 2-3 आदमी में होता था। इसलिए जो जैसे पूछा सबका उत्तर मिलता। इधर प्रश्न चल रहा है, इधर पूछ लिया तो इधर चले, उधर पूरा करके फिर इधर आएंगे। 4 आदमी में अपना ही घर की बात है, कौन सा कोई देख रहा। लेकिन आज कहीं राम कथा के लिए बोला है, कहीं किसी ने प्रश्न पूछ दिया, 4 दिन कहीं इधर ही पूछने में चला गया, तो राम की कथा रह जाएगा। 9 दिन ही करना है। वो सब में जो है 9 दिन 10 दिन कुछ था नहीं, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, कोई 9 दिन कथा थोड़ी।
ये कितने साल तक चलते आ रहा है, 70-18 साल से चले आ रहा है लगातार, और ये कितने साल तक चलेगा? कोई लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं, है ना। इसलिए पहले जमाने में लोगों की जो शंका समाधान हो जाता था, ज्ञान क्यों होता था, यही कारण है। किसी प्रकार शंका हो गया, वक्ता कह रहे पूछ लिया, फिर वक्ता वहाँ पर कथा रोक करके उसको समझाएंगे पूरा, फिर समझाते समझाते जब पूरी तरह से समझ में आएगा फिर कथा में आएगी। इसलिए जो भी गुरु के सामने सुनते थे पूर्ण ज्ञानी होकर निकलते थे। आजकल जो कथा सत्संग हो रहा है 9 दिन का रामायण, 7 दिन का भागवत में, कोई आप पूछ नहीं सकते, शंका समाधान नहीं होगा। तुम 100 रामायण सुन लीजिए, 100 भागवत सुन लीजिए, कुछ ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं होगा, खाली वही ज्ञान होगा। राम जी गए वन में, रावण चुरा कर ले गया, मार पीट के ठोक ठाक के आ गए, बस इतना ही जानकारी मिलता है। ठीक है, भगवान की कथा है, लीलाओं का सुनने से उसका महिमा है, इसीलिए बैठे सुनना पड़ता है। लेकिन वो लोग हम ज्ञान प्राप्त कर ले, वो सब में होता नहीं है। वहाँ लोग को चर्चा कर नहीं सकते हैं। एक तो कुछ लोग ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है, खाली वही कथा कहानी थोड़ा जानते हैं। अगर किसके पास जानकारी है तो भी वहाँ पर विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता है, टाइम का है। इसीलिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु चरण में जा करके, जो प्रतिदिन सत्संग जहाँ पर होता है, कोई लिमिट नहीं, कोई समय नहीं, ऐसे सत्संग में जाकर अटेंड होना पड़ेगा, तब आपको यह पूरी तरह से जानकारी होगा। जितने पुराण में ग्रंथ में रामायण महाभारत सब हुआ, ये 2 ही 3 आदमी में ही संवाद में से हुआ है। पूरा भागवत तो स्वर्ग परिचित संवाद। अब कोई वहाँ पर बैठा है कि नहीं बैठा उससे मतलब ही नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जो है सुन रहे हैं गीता, दोनों में संवाद चल रहा है, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। जो आ गया मन में पूछ लिया, जो भगवान कृष्ण बता दिया। पूर्ण ज्ञान जब हुआ, स्मृतिर्लभा लब्धा, अर्जुन कह रहे अब मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, करिष्यम वचनम, तब अब आपका वचन में ही पालन करूँगा, है ना। ऐसे इसलिए ठीक है। और कहाँ जो कथा प्रवचन आजकल हो रहा है, ये सब सत्संग भी कहाँ हो रहा है, तो मूड हो जाएगा, भाई 10 मिनट 15 मिनट बैठ जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली सत्संग में जाएंगे तब जाकर ज्ञान होगा। अब गुरु चरण में बैठ के जब तक आप सुनेंगे नहीं ये सब अब 100 भागवत सुन लीजिए, कितने कितने औरतों को मैं देखा 100 200 भागवत सुन लिए। हाँ, पूजा पाठ थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा माला फला जप रहे हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान कुछ नहीं उनका, उन्होंने ज्ञान कुछ नहीं, एक प्रश्न का उत्तर भी नहीं। कितने आदमी को भी देखा 20 साल से कल कथा ही सुन रहे हैं। ठीक है, उसका पुण्य यही मिलेगा, फल मिलेगा। हरि नारायण। इसलिए सबसे निवेदन है, ठीक है, भगवान की कथा कीर्तन कहाँ में होता है, अटेंड कर दिया, लेकिन गुरु चरण में, वो भी ऐसे गुरु नहीं गांजा पीने वाला, चरस पीने वाला, अघड़ी नचाने वाला, खोपड़ी या बिजनेस धंधा करने वाला, ऐसे गुरु के पास जाने से शंका समाधान नहीं होगा। जो वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ का जो अध्ययन करता है, बढ़िया से मनन करता है, बढ़िया से उसके लिए मंथन करता है, भगवान का भजन भी साथ साथ में करता है, भक्ति भगवत कृपा से जो ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे शुद्ध के पास आप बैठे सुनेंगे तो आपको अनुभव नहीं नहीं कि अघोड़ी के पास चले जाओ तो गुरु मान लो क्या यहाँ पर खोपड़ नचाने वाला या तो भूत प्रेत का कहानी सुनाएगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत गुरु मिलेंगे, चला लो चले जाएंगे तो बस पकड़ा देंगे, फावड़ा और कोदारी, जाओ वहाँ पर खोदो, वहाँ पर मिट्टी खोदो, वहाँ पर घास उखाड़ो, 1 घंटा अपना काम कर लिया, फिर चल दिया, बस हो गया। शाम को आकर फिर कुछ कर दिया, इससे क्या है, ठीक है, सेवा का फल मिलेगा, ये बात नहीं है। लेकिन इससे कोई ज्ञान ज्ञान भक्ति कुछ नहीं होता है। बहुत संसार में लोग भ्रम में है, इतना सोचते हैं कि जाकर आश्रम में काम फाम कर देने से, भंडारा फंडारा हो रहा है वहाँ पर पत्ता पत्ता उठा देने से, झाड़ू लगा देने से बड़ा भक्ति हो जाएगा, बहुत भगवान प्राप्त हो जाएगा। ये सब नहीं, ये सब पुण्य है, पुण्य, थोड़ा बड़ा पुण्य मिलेगा आपको अगले जन्म में, इससे कोई भगवान से मतलब नहीं। एक दिन 4 दिन पहले एक आदमी आया था, मैंने कहा चलो भाई रामेश्वरम घूमने या वैष्णो देवी और तीर्थ जा रहे यात्रा,
ना महाराज सबसे बड़ा तीर्थ अभी है हमारे घर में क्या, लड़की का शादी करना है। मैंने कहा लड़की का शादी करना कौन सा तीर्थ है? अरे ये लड़की का शादी एक धर्म कार्य है, थोड़ा बड़ा पुण्य मिलेगा कन्यादान का फल। इससे क्या तुम्हारा मुक्ति होगा कन्यादान करने से? रामेश्वर जाने से, जगन्नाथ जाने से, द्वारिका जाने से, भगवान का भजन करने से गति मुक्ति मिलेगा। कन्या विवाह करने से थोड़ा पुण्य मिलेगा, इससे गति मुक्ति थोड़ी होता है। कोई एक कहानी बताओ कि कोई व्यक्ति कन्या विवाह करा के मुक्त हो गया, कोई है? तो दुनिया में सब लोग कन्या विवाह करा रहे हैं तो मुक्त हो जाते हैं ना सब। लेकिन वो मूर्ख समझ के बैठा है कि कन्या सबसे बड़ा तीर्थ है, इसको अगर शादी कराए तो बहुत बड़ा मैं तीर्थ धाम सब कर लिया। ऐसे ऐसे भ्रम में लोग खोबड़िया बैठा हुआ है। कन्या विवाह करा देने से कौन सा इसमें तीर्थ हो जाता है पता नहीं, कौन पुराण में लिखा है? हाँ, थोड़ा सा कन्यादान पुण्य मिलता है, धर्म होता है। अगले जन्म में कहाँ भी जन्म हो गए तो थोड़ा बड़ा धन संपत्ति कुछ ऐसे मिल जाएगा सुख उसका। लेकिन गति मुक्ति जो उद्धार है ये सब तो भगवान के भजन से, भक्ति से, जप से, तप से, तीर्थ से, धाम से, भगवान से जुड़ने से होता है ना? एक बात ध्यान रखना, चाहे संसार में आप कोई भी धर्म कार्य कुछ भी कर लिए, इसको धर्म कहा गया, पुण्य कहा गया, अगर वो भगवान से जुड़ा नहीं है तो चाहे लाखों कर दीजिए, धर्म मिलेगा, अगले जन्म में सुखी हो गए, लेकिन गति मुक्ति मिल नहीं सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। चाहे तुम यज्ञ कर रहे हो, चाहे बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, बड़ा बड़ा भंडारा खोद रहे हो, बड़ा बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन भगवान उसमें से निकल गए हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं, तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना? श्री राम। तो यहाँ पर ये है माता पार्वती ने ये है याज्ञवल्क्य मुनि ने ये है भगवान शंकर और पार्वती के बारे में पूछ लिया। तब याज्ञवल्क्य मुनि ये है भगवान शंकर की कथा ये है प्रारंभ कर रहे हैं चौपाई के रूप में। आइए चौपाई गई राम कथा, भगवान शंकर की कथा में। एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए अजर सिधारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम
पर जो है लेख रहे तुलजाई महाराज, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाई। त्रेता युग का समय है, भगवान राम की लीला चल रही थी। त्रेता युग में भगवान अवतार लिए थे ना राम के रूप में, श्री राम। दंडकारण्य में भगवान राम सीता के साथ में निवास कर रहे थे, वही समय की कहानी है। और भगवान शंकर जो है माता सती से विवाह करके, सती माता दक्ष प्रजापति की पुत्री, ब्रह्मा जी के लड़का जो है दक्ष प्रजापति, उनके लड़की है सती जो जगत जननी माँ भवानी है, उनसे भगवान शंकर का विवाह हुआ। माता सती घोर तपस्या किए थे, जैसे पार्वती के रूप में की थी। उसके बाद भगवान शंकर जी उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। दोनों जब ब्याह करके कैलाश में आए, तो ब्याह करके नए नए आए तो थोड़ा उनको घुमाना टहलाना पड़ेगा ना। तो भगवान शंकर सती को लेकर कभी जो है कैलाश में, कभी कंदराओं में, कभी जो है पहाड़ों में, कभी बर्फीला चोटियों में घूमते थे, तरह तरह की सुख देते थे। जैसे कोई नए नए शादी करके कोई आता है तो पति पत्नी नहीं जाते हैं कहाँ घूमने के लिए, कोई ऊटी, कोई बेंगलोर, कोई अमेरिका, कोई दार्जिलिंग, कोई कहाँ, कोई इंग्लैंड, है कि नहीं। सब क्या बोलते हैं उसको, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। आप लोग इसमें गए होंगे अमेरिका, अफ्रीका। दुर्गा जी कहाँ गई थी? अमेरिका। नारायण 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 हैं। क्या जी आप कहाँ गए थे अपने विवाह के बाद अपने यादव जी के साथ? दिल्ली। नारायण नारायण नारायण। खाली मैं घुमा रहा हूँ जो वही बात। श्री राम। तो इस जो है पहले जमाने में भी था, आजकल नहीं है भाई। आजकल तो लोग को पैसा वाले सब जाते हैं। आप कहाँ गए थे? पता नहीं। विद्यावती प्रजापति गए होगे इंग्लैंड। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अच्छा बूढ़े बाबा कहाँ गए थे लेकिन नहीं? हाँ, आप अपने पत्नी को लेकर कहाँ घूमने गए थे कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, लेकिन नियम है जो विवाह करके आता है तो तरह तरह के पैसा वाले जो बड़े लोग होते हैं वो बेंगलोर, हाँ सावधान, बेंगलोर, ऊटी, दार्जिलिंग, कहाँ सब घुमाने ले जाते हैं। कोई बात नहीं। आप लोग मान लीजिए गावड़ा के हैं तो अपने पति खलिहान खेती या दिखाने के लिए ले गए होंगे। खलिहान में, खेतियों में और यही जंगल पहाड़ में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो ये नियम है। भगवान शंकर जो है माता सती को लेकर के चारों तरफ जो है घूमते थे, गुफाओं में, पहाड़ों में। अब हिमालय देखें आप, बद्री केदार कितना सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, झरना झरझर बहती है, फूल खिले हुए हैं, फूलों की घाटियाँ। अभी तो आप लोग गए न, गोविंद घाट गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर देखेंगे फूलों की घाटी है। 10,000 प्रकार के फूल खिलते हैं वहाँ, खाली पहाड़ों के फूलों से भरा हुआ। ऐसे मनोरम जो सीन है। गुरुद्वारा है, बद्रीनाथ इधर है तो यहाँ से 20 किलोमीटर इधर जाएंगे, गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। तो ऐसे बहुत, गंगोत्री से ऊपर जब आप जाएंगे गोमुख, तो बढ़िया सुंदर सुंदर सब आपको सीन मिलेगा। ऐसे बद्री केदार भी अच्छे सीन है सब। तो भगवान शंकर का तो वही इलाका है, उधर घूमते रहते थे। इसी प्रकार से भ्रमण करते, उनको सुख प्रदान करते करते सालों बीत गए।
तो भगवान शंकर जो कभी कभी बैठ करके राम 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 थोड़ा जप लेते थे, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेते थे, वो सब जो है समाप्त हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। भाई पत्नी आई है नई नई, अब वो उसको घुमाई टहलाई के बैठ के भजन करे। अब कोई नए नए शादी करके आया हो, पत्नी बैठी है, थोड़ा मुस्कुरा रही है, हंस रही है, कुछ कह रही है, वहाँ बैठ के ध्यान लगा के बैठा, गुस्सा आएगा ना कि तो कहाँ से पता नहीं मिल गया, अगर ये ना बात ना चीत ना हंसी ना मजाक ना कुछ भड़केगा ना। ऐसे हुआ था शनिश्चर का। शनिश्चर जो देखने से नहीं एकदम सर्वनाश होता है, उनके पत्नी ने अभिशाप दिया था। शनिश्चर जब ब्याह करके आए, शनिश्चर जो है ग्रह भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, भगवान विष्णु का नाम हरदम जपते रहते, ध्यान करते रहते। जब ब्याह करके आए तो इधर पत्नी अपना बैठे इंतजार में कब आएंगे, थोड़ा बैठेंगे उठेंगे बातचीत करेंगे कुछ और संसार की लीला। लेकिन शनिश्चर अपना ध्यान लगा करके भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे हैं। बीत गया रात, 2 बज गया, 3 बज गया, लेकिन उसका ध्यान टूटे नहीं रहा है। भड़क करके गुस्सा करके दूसरे दिन जो है सो गए। दूसरे दिन देखा ये भी ध्यान लगे हुए हैं। तीसरा दिन यही से 2-3 दिन में एकदम पत्नी भड़क गई, ये पता नहीं कहाँ से इसे मेरे से ब्याह करा दिया, पता नहीं मेरे माँ बाप ने, ये तो ध्यान करता रहता है। भाई बाबा जी है ना, साधु संत है, इसे कैसे ब्याह कर लिया मेरे को पता नहीं। एक दिन जो है भड़क गई एकदम। शनिश्चर के पास पहुंची, ये तुम मेरे को ब्याह करने के कर आया कुछ संसार में आनंद सुख देने के लिए, कि तुम अपना मत ध्यान लगाए करे अपने भगवान को ध्यान करने के लिए? ध्यान करना है तो मेरे को क्यों लाया? उधर से ध्यान करना चाहिए बैठ के, संन्यास ले लेना चाहिए था, ब्याह क्यों किया? फिर जवाब दीजिए। फिर भी वो आँख खोल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, वो ध्यान लगाए। तब 2-3 बार कहा, तब क्रोध में अभिशाप दे दिया, मेरे को देख भी नहीं रहो, आज अभिशाप देता हूँ, जिसको तुम देख लोगे उनका सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए तुम बदनाम देवता के रूप में संसार में जो है प्रचार हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए शनिश्चर का दृष्टि इसके ऊपर पड़ गया, गया काम से। रावण लंका में उसको उल्टा लटका दिया था। वो ग्रह है ना, नवग्रह में रहते हैं। नवग्रह उनका मंडल एक है, शनि मंडल। वो किसी भी जीव के ऊपर अगर दृष्टि डाल दिया, ऐसे देखते रहते हैं लेकिन सबके समभाव से, लेकिन किसके ऊपर कहीं विशेष दृष्टि से देख ले तो क्या काम। 7.5 लग जाता है 7 साल के लिए। हरिना। लेकिन हनुमान जी का नाम, भगवान का नाम जपेंगे तो कुछ नहीं। हनुमान जी को डरते हैं बहुत। हनुमान जी एक बार पटक पटक के मारा था। एक बार हनुमान जी के ऊपर जो है चढ़ गए थे वो आगे शनिश्चर। इसलिए हनुमान जी ने शनिश्चर को गोड़ के नीचे दबा के रखें। जो हनुमान जी की चला चढ़ाएगा, जो उनका नाम लेगा, जो भक्ति करेगा, तो शनिश्चर कुछ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है, पति पत्नी जब ब्याह करके आते हैं तो फर्ज हो जाता है कि अब थोड़ा बाहर से ध्यान हटा करके एक दूसरे से पहले बातचीत करे, हंसी मजाक करे, कोई छेड़खानी करे, कोई संसार की बातें करे, जिससे कि संसार की जो है जो विवाह शादी करके आए हैं उसका कार्यक्रम चले। अब कोई उसमें गौतम बुद्ध के नहीं अगर भक्ति भजन में लग जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। शनिश्चर ने इसे कर दिया तो गड़बड़ हो गया। अब प्राय कोई इसे करता नहीं है। कौन शादी करेगा, आने के बाद सब मोह माया में पड़ कर सब घूमना टहलना मौज करना ये सब करते हैं। कौन भक्ति करता उसे जाएंगे? भक्ति भजन सब भूल जाते उसे जाएंगे सब, है कि नहीं? अब अनुमान लगाइए, कोई भी लड़का लड़की शादी ब्याह करके आदमी बोले चलो भजन करे, और पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। ये लोग का खाली यही रहता है, दिन भर जो है ये सोचता रहेगा, आज क्या बात करूं, आज कल क्या बात करूं, पर आज क्या बोलूं, कैसे पेश हूं, कैसे उनके साथ बैठूं उठूं। पत्नी भी जो है अपने क्रीम लगाती रहेगी, सजाती रहेगी, कितने नए नए साड़ी बदलती रहेगी, आज कैसे उनके सामने जो आज कैसे उनके पास बैठूं।
इसमें आप लोग को अनुभव है, हम क्या बाबा जी आज क्या अनुभव है? नए नए लड़के जो शादी करे आए देखिए उनको, अरे अपने गांव में देखा हूँ, अपने गांव में से ना अपना भाई और ये है सब शादी करके आए गए ना, दिन भर में दरकण के सामने खाली ऐसे करता रहेगा, तो कील फील रहता है ना सब निकालता रहेगा, इसमें क्रीम लगाता रहेगा, सेटिंग करता रहेगा, ऐसे करता रहेगा। कि ना देखा ना है ना पत्नी के सामने पिट पाट। अरे हमारे ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो इंग्लिश फिंग्लिश कुछ जानते नहीं है, इंग्लिश फिंग्लिश कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वर्ड बुक नहीं होता इंग्लिश का, वो याद कर लेते हैं, 2 4 5 10 ठो। अरे सुशीला एक ग्लास वाटर ले आना, वाटर, जिससे कि पत्नी को मालूम पड़े कि हमारा ये पतिदेव है इंग्लिश ही जानता है, वाटर कह रहा है, कुछ जानता नहीं। वो तो किताब ला कर 2 4 ठो याद कर लिया है। ऐसे ही मैं देखा अपने गांव में सुबह से कितने फैशन दिखाते रहते हैं एकदम जो है, जो अनुभव है ना सब। एक बात बता दूं, एक जो है शादी करके आने के बाद जो है विदाई हो जाते हैं ना, जो 4 5 दिन के बाद कहीं कहीं विदा हो जाते हैं, 10 दिन के बाद कहीं कहीं महीना महीना रहते हैं। हमारा उड़ीसा में प्राय 10 दिन के बाद विदा ले लेते हैं। तो लड़का से रहने गया 11-12 दिन, फिर वो जो है अपना फटफटिया मोटरसाइकिल लेता, आधा फटा हुआ थर 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 आवाज़ करता है पुराना, अपना पहन के चश्मा पहन के जो है, चश्मा में भी वो भी ठीक नहीं था, कील फिल लगा के फटफट फट कर पहुँच गया। तो जैसे ससुराल में पहुँचा तो ससुराल गांव के जो थोड़ा पहले मिट्टी का रोड था, कच्चा रोड, उसमें मोटरसाइकिल फंस गया, पहिया निकल नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, घैं घैं पैं पैं हो कर रहा था। तब तक गांव के जो है उनके साले लगेंगे, जो है साले लगेंगे पट्टीदार 2 4 5, अरे ये तो जिया जी है, जिया जी इधर कैसे हैं? सोचा गया चश्मा पहन के फटाफट लेकर पहुंच जाए गांव में, तो एकदम जो है समझेंगे कि हमारा जिया जी आगे कितना फैशन वाले। जैसे आगे, अरे जिया जी क्या हो रहा है यहाँ? ना मेरा मोटरसाइकिल इज फसिंग इन कीचड़। बताइए, फसिंग को इंग्लिश होता है, लेकिन वो सोचा इंग्लिश का वो लोग कीचड़ को इंग्लिश थोड़ी होता है, कीचड़ को तो इंग्लिश में मड कहते हैं, लेकिन वो उस मालूम नहीं है, खाली फसिंग इन कीचड़ फसिंग। अब बोला कि ना हिलिंग ना डुलिंग, तो खाली पम पम करेंगे। अब वो सोचे कि ये कौन सा इंग्लिश जिया ही बोल रहे हैं भगवान कुछ। नारायण। लेकिन आए चाहे न आए, टूटा फूटा बोल के अपना जो है शान बना कर रखना चाहते हैं ससुराली के सामने, अपने पत्नी के सामने। भगवान बचाओ इसी बीमारी से, जो नए नए में आते हैं ना उन लोग, अरे हैं इधर टेलीफोन, जब भी देखो टेलीफोन में, जब भी देखो व्हाट्सएप में, इधर घुसर करते रहते हैं। आजकल तो निकल गया व्हाट्सएप, जब भी देखो अपना उसमें बातचीत करते रहते हैं सब लड़के लड़कियां सब। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। एक लड़की ससुराल से आई विदा लेके, अपने मायके में आ गई। आने के बाद पता नहीं जब भी देखो घूंघट करके उसके नीचे ऐसे ही रहती है, बाप के घर में भी घूंघट करके रहती है, बैठती है। तो सबने कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अरे ससुराल में घूंघट करें तुम हरदम क्या घूंघट करके बैठ रहती है। किसी ने कहा कि मर्यादा सीख कर गया ये सकता है ससुराल से, इसमें जानकारी वहाँ पर सास सिखाई होगी कुछ ऐसे। तो मायके में कोई थोड़ी घूंघट करता है। यानी इस लोग को सोचे कि बड़ा मर्यादा, जो माँ बाप के सामने घूंघट, भाई के सामने घूंघट कर रही है, कितना मतलब मर्यादा से वहाँ सास सिखाई होगी। लेकिन किसी ने जाकर धीरे से घूंघट हटा दिया था, उसमें वो घूंघट में नीचे करने के उसमें व्हाट्सएप में अपने पति से बात कर रही थी, व्हाट्सएप चला रही थी। बोले मोबाइल में व्हाट्सएप होता है ना, उसमें बातचीत होता रहता है लिंक करके।
यानी कि जब शादी करके आते हैं नए नए तो वो लोग को 24 घंटा खाली उसका ख्याल है, इसका ख्याल है, क्या कर दूँ वो प्रसन्न हो जाए, क्या कर दे वो प्रसन्न, यही सब रहता चक्कर। उसी टाइम में बोले कि चलो माला जपे, भजन करे, जप करे, तप करे, तो किसी का होता नहीं। तो भगवान शंकर का भी यही हाल हो गया। सती के साथ घूमते टहलते, बातचीत करते, उनसे घुमाते टहलाते पूरा साल बीत गया, हरिनाम भूल गए। ध्यान रखना, ये तो हुआ शादी ब्याह की बात है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है संसार के ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे सब चीज़ में फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, सब भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप। इसलिए सावधान होने का, भगवान शंकर सावधान हो गए, है ना। दिखाइए मेरा मन जो है भटक गया भक्ति से, अब माला जपने मन नहीं लग रहा है, राम नाम जपने मन नहीं लग रहा है, दुनिया में ज़्यादा लपट गया है, अब मेरे को सावधान हो जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहीं जा करके भगवान की कथा सत्संग सुनना चाहिए। इसलिए राम कथा सुनने के लिए कुंभ ऋषि के पास जा रहे हैं। यही से जीवन में आप लोग का कभी ऐसे लगे कि भक्ति कम हो गया, पूजा पाठ कम हो गया, मन जो है भक्ति से हट रहा है, अब रुपया पैसा अच्छा लग रहा है, नाती पोता अच्छा लग रहा है, घर अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लो भक्ति कम हो रहा है। तुरंत जो है सत्संग जहाँ पर आपको लगे अच्छा भगवान की भक्ति की चर्चा हो तो वहाँ जाकर अटेंड करें, भक्ति फिर पटरी पर जो है आएगा। नहीं तो भक्ति 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 एकदम गधा बन जाओगे, भक्ति भक्ति राम गए खड्डे में, शाम गए गड्ढे में है। इसलिए भगवान शंकर जो है सतर्क होकर के दुनिया ध्यान रखना की बात बता रहा हूँ। पॉइंट, आपका शरीर बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे इलाज हो जाएगा, धन की कमी हो जाएगी, कहाँ जाओगे मांगोगे, या कुछ भी बिजनेस करोगे धन की कमी पूरी हो जाएगी, और कोई समस्या होगा संसार का आदमी पूरा कर सकता है, लेकिन मन अगर भक्ति से हट गया, मन अगर चंचल हो गया, मोह माया में फंस गया, तुमको ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है, ना तुम्हारा चाचा चाची ठीक कर सकते हैं, ना माँ बाप ठीक कर सकते हैं, ना दुनिया का कोई और व्यक्ति, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी तुमको ठीक नहीं कर सकता है। एकमात्र कोई संत सदगुरु जहाँ पर ज्ञान की चर्चा करके ज्ञान देता है वहाँ पर ही तुम्हारा शंका का समाधान होगा। रामचंद्र की ये मन पटरी पर आएगा। मन का इलाज किसी के पास नहीं है, सत्संग नहीं है। इसलिए जीवन में जैसे परिस्थिति आएगा तो तुरंत कोई ना कोई संत सदगुरु के पास जाकर के ये सत्संग करने का, भजन करने का, तब जो है अपरा आपका ये काम मिल जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। आइए 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद जो है कल आई समय हो रहा है। नारायण 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 मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई अवसर बीते, मन पछितई अवसर बीते। अगर मोह में फंस गया, सावधान नहीं हुआ, अवसर सब चला जाएगा, बाद में पश्चाताप होगा। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, परम वचन
अहो रस कंधारी दुख बदिन काज हम करी धन धाम सवारे हम करी धन धाम सवारे हम चले उठी मन तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े बड़े राजा महाराजा रावण कंस आदि आदि चले गए अपना सब छोड़ के तुम क्या लेके जाओगे मन बची तई अवसर बीते सुतवनिताई जानी करत रत अकल में अवधि सुतवनिताई जानी करत रत अकल में अवधि अभी कहूँ तो ही कजेंगे पामर अभी कहूँ तो ही कजेंगे पामर क्यों न कजे अही अनामते कही अनगते धने अवसर बीते बुझई की कामागिनी तुलसी कहे बुझई की कामागिनी तुलसी कहे विषय भोग बहु रीति मन बचे कहे मन बचे कहे राजा राम 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 राजा राम राम